कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दक्षिण कौशल क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड SSC रेलवे एग्जाम्स का सपना साकार। तो चलो, आज हम लोग को बात करना है प्रादेशिक भूगोल में, है ना, उत्तरी अमेरिका की जलवायु के बारे में। ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका की जो जलवायु है वो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और थोड़ा सा यह पार्ट जो है उत्तरी अमेरिका का छूट गया था कल की क्लास से, तो उसको जो बच गया है उसको और कर लेते हैं, तो आपके आ, जो नॉलेज है उसमें थोड़ी सी और वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर। तो देखो, दक्षिण पूर्वी तट यहाँ पर आपको दिख रहा है, गल्फ ऑफ मेक्सिको, कैरिबियन सी। ठीक। गल्फ ऑफ मेक्सिको और कैरिबियन सी में यहाँ पर आपकी क्या चलती हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात चलते हैं उत्तरी अमेरिका में। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक। और इन चक्रवातों को जो कहाँ पर चलते हैं, अमेरिका के दक्षिणी तटों पर चलते हैं, दक्षिण पूर्वी तटों पर चलते हैं। इन्हें कहा जाता है हरिकेन और टोर्नेडो। ठीक। तो दक्षिणी तट पर, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी तट पर चलने वाले चक्रवातों को हरिकेन और टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। अभी सीधी सी बात है, यहाँ पर जहां पर यहाँ से आपकी क्या होके जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन यहाँ से होके जाती है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मिडिटर लाइन यहाँ से होकर जा रही है आपकी। तो यहाँ यह जो क्षेत्र होगा, ये देखो, ये है क्या, 0 डिग्री। ठीक। अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, तो इसके ऊपर वाला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आएगा। तो यहाँ पर क्या चलते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलते हैं, इनको हरिकेन और टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। ठीक। उसके बाद अगर हम उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग की बात करें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर ये देखिए, ये पूरे आर्कटिक क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र है। ठीक। बर्फ से जमे होते हैं। और यहाँ पर जो है, ये ठंडी जलधाराएं चलती, ठंडी हवाएं चलती हैं। और इन ठंडी जो हवाएं चलती हैं, है ना, ये ठंडी जो हवाएं हैं, ये जो यहाँ पर प्रेरी प्रदेश है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के, उनके फसलों तक को जमा देती है। और इस ठंडी हवाओं को हम ब्लिजर्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ब्लिजर्ड। ठीक है। बी लिजार्ड ऐसे करके याद रख लेना, तो भी नाम आपके मन में याद आ जाएगा। तो ब्लिजर्ड नाम से जानते हैं इसको। ब्लिजर्ड ये ठंडी हवाएं हैं जो कहाँ चलती हैं, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर चलती है। ठीक है, हो गया। फिर यहां से आप देखते हैं, यहां से होकर, है ना, ये लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, ठीक है, चलती है। और इधर से आपकी गल्फ स्ट्रीम आती है, गल्फ स्ट्रीम। और ये क्या है, गर्म जलधारा है। अब जब गर्म और ठंडी जलधारा आपस में मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर कोहरा उत्पन्न होगा, कुहासा उत्पन्न होगा। और यहाँ पर जो कुहासा उत्पन्न होता है, ठीक है, इससे क्या बनता है, प्लैंकटन। प्लैंकटन, है ना, प्लवक बोलते हैं। और ये प्लैंकटन जो है, खाने के लिए मछलियां वहां पर आती हैं। और इसी कारण यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में मत्स्य उत्पादन होता है। तो मत्स्य उत्पादन के लिए न्यू फाउंडलैंड जो द्वीप है, ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है चीजें आपको। फिर यहां तक क्लियर हुआ। इसके अलावा यहाँ पर कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा चलती है, इस तरफ कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। ठीक। और ये एक इस ओर मुड़ जाती है और एक इधर चली जाती है। और इधर से आती है आपकी, है ना,
ये है मैक्सिकन मानसून अपवाह। मैक्सिकन मानसून अपवाह, ठीक। ये गर्म जलधारा है और ये यहाँ पर क्या करती है, वर्षा करती है, ठीक। समझ में आया? तो यहाँ पर ये कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा चल रही है और यहाँ पर मैक्सिकन मानसून अपवाह यहाँ से होके चल रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसी में यहाँ पर आपको मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ। अमेरिका के सबसे शुष्क स्थान और सबसे आर्द्र स्थान आपको पूछ सकता है, ठीक। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछ सकता है। तो देखो आपको पता है यहाँ पर ये रॉकीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक। यहाँ पर स्थित है आपका ये, यहाँ पर है डेथ वैली। क्या है? डेथ वैली, ठीक। ये जो है उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक गर्म स्थान है। उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक गर्म स्थान है कौन? डेथ वैली। यहाँ पारा जो है ये 57.7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कहाँ? डेथ वैली में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर यहीं पर हम बात करें सर्वाधिक आर्द्र स्थान की, यानी जिसे हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ठीक। तो वो है यहाँ पर स्थित है आपका, ठीक, हेंडरसन झील। ये जो है ये क्या है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? हेंडरसन झील में। ये कनाडा में पड़ता है। लगभग 6502 मिलीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम सबसे ठंडे स्थान की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रीनलैंड आपको दिख रहा है, द्वीप दिख रहा है, यहाँ पर स्थित है नॉर्थ आइस, ठीक। क्या? नॉर्थ आइस स्थित है और यह क्या है? उत्तरी अमेरिका का सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है। यहाँ पारा जो है -66 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। कहाँ? नॉर्थ आइस में। क्लियर? तो हेंडरसन सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक शुष्क या गर्म स्थान डेथ वैली, ठीक है। नॉर्थ आइस सबसे ठंडा स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हेंडरसन झील और सर्वाधिक गर्म स्थान डेथ वैली, ठीक। इसके अलावा एक सर्वाधिक सूखा स्थान है, सर्वाधिक शुष्क स्थान है, ठीक। सर्वाधिक शुष्क स्थान वो है यहाँ मैक्सिको में बाटिग्वे बाटिग्वेज, ठीक। ये बाटिग्वेज जो है ये सबसे शुष्क स्थान है। सर सबसे शुष्क स्थान बाटिग्वेज, ठीक। कहाँ स्थित है? मैक्सिको में स्थित है, ठीक है। ये तो हो गया जी आपका क्या? जलवायु क्षेत्र, है ना, जो हमने मैप के थ्रू देख लिया। इसके बाद हम थोड़ा सा आ जाते हैं यहाँ पर कृषि पर, ठीक। कृषि की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है कनाडा में, ठीक, ये प्रेरी घास क्षेत्र है। यहाँ पर देखो ये टुंड्रा वन पाए जाएंगे। इस जो क्षेत्र है यहाँ पर जो क्या पाए जाएंगे? टुंड्रा वन पाए जाएंगे इधर पूरा, है ना। यहाँ इन क्षेत्रों में क्या पाए जाएंगे? टुंड्रा वन, क्योंकि यह साल के अधिकांश माह बर्फ से ढकी रहती है और यह है प्रेरी घास के मैदान, ठीक है। सेम चीज प्रेरी घास के मैदान आपको अमेरिका में भी देखने को मिलेंगे। ये
और ये प्रेरी घास के मैदानों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कनाडा के जो प्रेरी घास के मैदान हैं उसको कहा जाता है गेहूं की पेटी या टोकरी, और उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रेरी घास के मैदान हैं उसको कहते हैं मक्का की पेटी, है ना। कई बार गेहूं की पट्टी और मक्का की पट्टी, क्योंकि यहाँ पर मक्का का उत्पादन सर्वाधिक है उत्तर जहां पर आपके यूएसए में, वहीं पर कनाडा में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है इन प्रेरी घास के मैदानों में। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन यहाँ पर हवाई द्वीप पर। ये जो आपको हवाई द्वीप दिख रहा है ना, ये हवाई द्वीप जो है यहाँ पर गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक होता है प्रति हेक्टेयर। अगर प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन की बात करें तो ये सर्वाधिक कहाँ है, हवाई द्वीप में होता है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ से। फिर अगर हम मैक्सिको की बात करें तो आपको मैक्सिको के इस स्थान में, इन क्षेत्रों में, है ना, कहुआ की खेती होती, कहुआ अर्थात कॉफी। ठीक, मैक्सिको के इन क्षेत्रों में कॉफी की खेती सर्वाधिक होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर कैरिबियन आइलैंड पर चलें तो यही ये देश है क्यूबा। क्यूबा में आपका, क्यूबा को हम कहते हैं चीनी का कटोरा, क्या कहते हैं इसको, चीनी का कटोरा। ठीक, शक्कर उत्पादन सर्वाधिक होता है। वहीं पर अगर हम जमैका की बात करें, यह है आपका जमैका, जमैका की बात करें तो यहाँ पर केले का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कहाँ, जमैका में। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज यहाँ से। तो यहाँ पर किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है, केले का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है जी, समझ में आई यहाँ तक आपको चीजें। अब देखिए, अब यहाँ पर हम उत्तरी अमेरिका के प्रमुख शहरों की बात कर रहे हैं। प्रमुख शहर, है ना, जो फेमस है किसी न किसी नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसए की। ठीक, यूएसए में ये आपको दिख रहा है न्यूयॉर्क शहर। ठीक है, ये क्या है, न्यूयॉर्क। ठीक, न्यूयॉर्क किस लिए फेमस है जी, तो न्यूयॉर्क दो तीन चीजों के कारण फेमस है। सबसे पहले यहाँ यह अपने बड़े क्या बिल्डिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, बड़ी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण, और बड़ी इमारतों के कारण इसे सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर कहते हैं, किसे, न्यूयॉर्क को। इसके अलावा यह सबसे बड़ा बंदरगाह है यूएसए का। कौन, न्यूयॉर्क। ठीक, इसके अलावा यहाँ यूएन का मुख्यालय है। कहां पर, न्यूयॉर्क में। अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है यूनाइटेड नेशंस, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे कहते हैं हम, उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, न्यूयॉर्क जो है मुंबई जैसे द्वीपों पर बसा हुआ है, वैसे न्यूयॉर्क भी द्वीपों पर बसा हुआ है ना। यह द्वीप कौन कौन से हैं, तो मैनहट्टन, ठीक, मैनहट्टन, लॉन्ग और स्टॉटेन, इन द्वीपों पर बसा हुआ है न्यूयॉर्क। ठीक है, समझ में आया बात। फिर यहां पर देखते हैं ये वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी जो है ये क्या है जी, यूएसए की राजधानी है। ठीक है, यूएसए की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी। फिर हम इधर चलें तो यहां पर दिखता है हमको सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में ही आपका सिलिकॉन वैली स्थित है। क्या स्थित है, सिलिकॉन वैली। अच्छा, न्यूयॉर्क जो है याद रखिएगा सबसे बड़ा क्या है, जनसंख्या के आधार पर शहर है अमेरिका का। ठीक है,
तो ये हो गया सिलिकॉन वैली। कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में स्थित है यहाँ। ठीक है, क्लियर है। फिर आते हैं लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स, आपको पता है लॉस एंजल्स किसके लिए फेमस है? हॉलीवुड के कारण फेमस है। ठीक है, और चूंकि यह शुष्क वातावरण यहाँ पर स्थित है, आपको पता है डेथ वैली यहीं आसपास में है, तो यहाँ पर कम वर्षा होती है, जिसके कारण यह किसके लिए भी जाना जाता है? आपके जो वायुयान प्रशिक्षण है उसके लिए भी ये जाना जाता है लॉस एंजल्स आपके। ठीक है, तो ये लॉस एंजल्स हो गया। फिर उसके बाद और कोई शहर बच रहे हैं? ये हो गया उत्तरी अमेरिका में आपका यूएसए। फिर अपन आते हैं मैक्सिको पर। मैक्सिको की अगर बात करें तो मैक्सिको जो शहर है वो मैक्सिको देश की राजधानी, मैक्सिको सिटी जो है वो मैक्सिको की राजधानी है ना? क्या है? राजधानी है मैक्सिको की। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण शहर है कौन? आपका मैक्सिको। अच्छा, आपको एक चीज और पूछ सकता है, सैन फ्रांसिस्को जो है या सिलिकॉन वैली है किस अमेरिका के राज्य के अंतर्गत है? तो यहाँ पर आता है आपका कैलिफोर्निया राज्य। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में आप रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, वैसे ही एक एक स्टेट है उत्तरी यूएसए का, वो है कैलिफोर्निया। ठीक, और ये कैलिफोर्निया जो है यहाँ पर क्लारा वैली है ना, जो सांता क्लारा वैली है यही आपकी सिलिकॉन वैली के नाम से फेमस है, जो सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए जानी जाती है वहां पर। ठीक है, क्लियर है। फिर अब चलते हैं कनाडा पर। कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा। ठीक, ये राजधानी है। ठीक, ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल जो है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर है। ठीक, कौन? आपका मॉन्ट्रियल। इसके अलावा मॉन्ट्रियल को और किस नाम से जाना जाता है? हल्की लकड़ियों के कारण। सबसे हल्की लकड़ी जो है ये आपकी मॉन्ट्रियल में पाई जाती है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा जहाज निर्माण और इंजीनियरिंग सामान के उत्पादन में भी मॉन्ट्रियल आपका बहुत फेमस है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण शहर। ठीक, जहां से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और पहुंचते हैं अपन कहां पर? आपके कैरिबियन आइलैंड्स पर। ठीक, कैरिबियन जो आइलैंड है इनको हम दो भाग में बांटते हैं। एक है ग्रेटर एंटिलीज और दूसरे हैं लेसर एंटिलीज। ठीक, अब देखो ये आपको दिख रहा है यूएसए का फ्लोरिडा। ठीक, ये फ्लोरिडा दिख रहा है ना, केप ऑफ फ्लोरिडा है ना, या फ्लोरिडा पेनिनसुला। ठीक, यहां पर आपको दिख रहे हैं बहामास आइलैंड। ये क्या है? ये बहामास आइलैंड है। ठीक है, और यहां पर जो आपको ये कंट्रीज दिख रही हैं यहां से लेकर ये है आपका क्या? ग्रेटर एंटिलीज, जिसमें आपका यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा है मैप, वर्ल्ड का मैप। तो ये आपको उत्तरी अमेरिका दिख रहा है, उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर जो आपको आइलैंड दिख रहे हैं यही क्या है? कैरिबियन आइलैंड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, ये है क्यूबा। क्यूबा की जो राजधानी है ना, क्यूबा की राजधानी जो है वो कौन सी है? हवाना है। ठीक, क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है। ठीक, समझ में आ रहा है बात? फिर उसके बाद यहां पर आपको दिख रहा है जमैका। जमैका की राजधानी किंगस्टन। ठीक, उसके बाद एक देश है इसी डोमिनिकन रिपब्लिक में जिसका नाम है हैती, और पोर्टो प्रिंस इसकी राजधानी हैती की। और इसके बाद है डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी है सैंटो डोमिंगो।
ठीक, सेंटो डोमिंगो किसकी राजधानी है? डोमिनिकन रिपब्लिक की। और उसके बाद सबसे लास्ट में प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको जो देश है उसकी राजधानी है सैन जुआन। ठीक, क्या है? सैन जुआन। ठीक है। तो क्यूबा की राजधानी हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना। ठीक। जमैका की राजधानी किंगस्टन। ठीक। जमैका आपको पता है ना किसके लिए जाना जाता है? विश्व के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट यहीं से हैं। क्रिस गेल का नाम सुने हो? यूनिवर्स बॉस, ये भी जमैका से बिलोंग करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हैती। हैती की राजधानी है पोर्टो प्रिंस। सैन डोमिंगो किसकी राजधानी है? डोमिनिकन रिपब्लिक की। और सैन जुआन राजधानी है पोर्टोरिको की। ठीक। वो कोस्टोरिका था, है ना? यहाँ क्या था? कोस्टारिका था उत्तरी अमेरिका में। जब हम यहाँ पर मैप देख रहे थे, ठीक, तो यहाँ पर जो देश स्थित था वो था कोस्टारिका। यह पोर्टोरिको। क्लियर है? तो ये हो गया ग्रेटर एंटिलीज। ग्रेटर एंटिलीज के अंतर्गत कौन कौन से देश हैं? पहला है क्यूबा, फिर है जमैका, फिर है हैती, फिर है डोमिनिकन रिपब्लिक, फिर है प्यूर्टो रिको। कितने देश हो गए? 1 2 3 4 और 5। तो 5 देश जो हैं ग्रेटर एंटिलीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5। ये किस में आ गए? ग्रेटर एंटिलीज में। फिर हम बात कर रहे हैं लेसर एंटिलीज की। लेसर एंटिलीज जो है इसी का आगे विस्तार है यहाँ पर, जो दक्षिणी अमेरिका से जाके मिल जाता है ना? उसको यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये। ठीक। ये ये है लेसर एंटिलीज, ये जो दिख रहा है ना। ठीक। ये लेसर एंटिलीज, इसी को एक एक करके हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्रिकेटिंग नेशंस देखेंगे जिनको वेस्ट इंडीज कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो ये है बारबाडोस। ठीक। ये है सेंट किट्स, ये है एंटीगुआ, है ना? फिर ये है ग्वादेलुप, ये है डोमिनिका, ये है मार्टिन क्यू, ये है सेंट लूसिया, ये है सेंट विंसेंट, और ये है ग्रेनेडा, है ना? तो ये कितने हो गए? 3 3 6 और 3 9। ये जो 9 कंट्रीज यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज, ये ही लेसर एंटिलीज कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये देखो सेंट किट्स, ठीक, डोमिनिका, सेंट लूसिया, ये मार्टिन क्यू, सेंट विंसेंट, और यहाँ पर ग्रेंडा। तो ये आपको करीब 9 देश, मुख्य देश यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? लेसर एंटिलीज कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम सेंट्रल अमेरिका के कुछ देशों पर। देखो अमेरिका का जो मध्य भूभाग है ना, जो आपका लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आता है, इसे कहते हैं हम सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में देशों की संख्या हमने कल बताया था, है ना? कौन कौन से? ग्वाटेमाल, बेलीज, है ना? इसको आप कोड भी याद कर सकते हैं, अगर नाम याद नहीं होता तो बिग हेन। ठीक। बी से बेलिज, ठीक, जी से ग्वाटेमाल, एस से होंडुरास, ई से एल सल्वाडोर, और एन से निकारागुआ। उसके बाद है सीपी, कोस्टारिका और पनामा। ठीक है। यहाँ पर ये मुर्गी के क्या आपके गर्दन की तरह दिख भी रहा है आपको, तो ये कोड याद रख सकते हैं। बिग हेन, बी से बेलिज, जी से ग्वाटेमाल, एस से होंडुरास, ई से एल सल्वाडोर, एन से निकारागुआ, और सी से कोस्टारिका, और पी पनामा। ठीक है। इनको हम कहते हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन मध्य अमेरिकी, है ना, कंट्री नहीं है। समझ में आया? वैसे ही उस द्वीपों में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि बताइए इनमें से कौन एंटिलीज
द्वीप समूह का भाग नहीं है, कैरिबियन द्वीप समूह का भाग नहीं है। ठीक है, तो वो सब आपको याद रहना चाहिए। अब देखो सेंट्रल अमेरिका जो है ये आपको यहाँ पर से हम दिखा रहे हैं। अब देखो बेलिज की राजधानी है बेलमपान, है ना, क्या, बेल्मोपैन, बेल्मोपैन। ठीक, थोड़े नाम अजीब हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। बेलिज की राजधानी है बेल्मोपैन। ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी, है ना। यहाँ पर एल सेल्वाडोर की राजधानी है सैन सेल्वाडोर, क्या है, सैन सेल्वाडोर। होंडुरास की राजधानी है तेगुची काल्पा, तेगुची गाल्पा, क्या है, टेगुची गाल्पा। किसकी राजधानी है, होंडुरस की। ठीक, फिर है निकारागुआ की राजधानी है मंगुआ, है ना, क्या है, मंगुआ। कोस्टा रिका की राजधानी है सैन होजे, ये जोसे वो लिखा हुआ है लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन होता है सैन होजे, है ना। कोस्टा रिका की राजधानी है सैन होजे। वहीं पर पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। और यहीं पर आपको क्या देखने को मिलता है जी, पनामा नहर देखने को मिलता है, जो मानव निर्मित नहर है। जिस तरह स्वेज कैनाल का निर्माण हुआ है वैसे ही पनामा कैनाल का भी निर्माण बाद में हुआ है। ठीक, पनामा शुरू शुरू में कैनाल बनाने के इच्छुक नहीं था, लेकिन बाद में देशों के समझाने के बाद कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति रखते हैं, जितने भी जहाज गुजरेंगे उनसे आप टैक्स लेंगे, है ना। तो ये सब चीजें समझाने के बाद उन्होंने आखिरकार यह जो क्षेत्र है वो क्या किया, जहाजों के लिए खोल दिया। ठीक है जी, तो ये आपको दिख गया यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, क्लियर है चीजें आपको। चलिए, तो आज मैं जो लेक्चर है बहुत छोटा रख रहा हूँ। कल हम लोग जो है दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करेंगे। दक्षिण अमेरिका जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में स्थित यह देश है। ठीक, यहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। नदियों का यह जो कॉन्टिनेंट है, बहुत सारे नदियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ा नदी तंत्र भी यहाँ पर पाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी जल धारण क्षमता के आधार पर अमेज़न है। करीब 1000 से ज्यादा इसके क्या हैं, आपके सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो दक्षिणी अमेरिका जो है वो पूर्व में गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम कल देखते हैं और हम इसमें प्रायद्वीपीय विभाजन भी यहाँ पर करेंगे दक्षिणी अमेरिका का। देखो पिछला लेक्चर लंबा इसलिए रहा क्योंकि बीच बीच में मैं आपको इसके जो बेसिक्स हैं वो भी बता रहा था, जो आपके सिद्धांत हैं, ठीक, क्यों कैसे किन पर्वतों का निर्माण होता है। तो उसके कारण थोड़ा सा लेक्चर जो है लंबा चला है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। तो कल दक्षिणी अमेरिका बहुत ही छोटा सेक्शन रहेगा, बहुत जल्दी कंप्लीट ये आपको होता हुआ दिखेगा। फिर उसका एक एक दिन लगेगा अफ्रीका, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया को। ठीक, तो इस वीक ये आपका कंप्लीट हो जाना है यहाँ। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट पर यहाँ पर फोकस करेंगे। ठीक है, यूट्यूब में वीडियोस डल रही हैं छत्तीसगढ़ की। मैं भी पूरा वीडियो लेक्चर मैं छत्तीसगढ़ का फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए डाल दूँ, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, सी टेट हो, एबीओ हो, एडीओ हो, सीजीव्यापम का अमीन भर्ती हो, ठीक, एएसआई भर्ती हो, सभी के लिए अपन छत्तीसगढ़ फ्री में डाल रहे हैं। कुछ दिनों में जैसे जैसे टाइम मिलेगा एक एक दिन के गैप में आपको मैथ्स के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।